असलकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल इंटरेक्शन और इसके कुछ टाइप्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सोशल इंटरेक्शन क्या है। सोशल इंटरेक्शन में दो वर्ड्स हैं, सोशल और इंटरेक्शन। ये जो वर्ड सोशल है इसका मतलब है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हों, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो, वो आपस में इंटरेक्ट करते हों और इसके अलावा उनका कल्चर वगैरह सेम हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोसाइटी है। और इंटरेक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, एक दूसरे पर असरअंदाज होना, एक्शन परफॉर्म्स करना, एक्ट एंड रिएक्ट करना, इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है? जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं और उनके दरमियान जो है वो एक्ट एंड रिएक्ट वाला होता है, मतलब सिस्टम। यानी अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसका आपको एक रिएक्शन भी मिल रहा हो। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगला बंदा आपको आपकी बात का जवाब दे रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो जो है ये सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस और रेसिप्रोकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि एक मुसलसल होने वाला और दो तरफ़ा प्रोसेस है। रेसिप्रोकल मतलब यानी दोनों तरफ से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हों, दोनों आपस में जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हों। यानी जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्स करेगा तो ये सोशल इंटरेक्शन होगा। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हो, कोई आपको आंसर नहीं करता, तो ये इंटरेक्शन नहीं होता, ये यानी टू वे होता है। देन है इट मे बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी। वर्बल ये कि आप लैंग्वेज के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कम्युनिकेट करते हो, और नॉन वर्बल ये कि आप जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू जो है आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल। और इसके अलावा जो है इसके लिए सोशल इंटरेक्शन करने के लिए आपको फ़िज़िकली किस जगह पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह प्रेजेंट होगे, दो या दो लोग होंगे तभी जो इंटरेक्शन होगा आप उसको सोशल बोलोगे। नहीं, अगर आप एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, दूसरा जो है वो इंडिया में बैठा है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कॉल पे बात हो रही है, तो ये जो है ये इंटरेक्शन होगा, ये भी सोशल इंटरेक्शन में ही आएगा। तो फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करके भी जो आपका इंटरेक्शन होता है वो सोशल इंटरेक्शन में आता है। देन आ जाती है इसके एग्ज़ाम्पल में वो कहते हैं एनी एग्ज़ाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज़ कंसिडर्ड एज सोशल इंटरेक्शन। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी उसको आप सोशल इंटरेक्शन ही कंसिडर करोगे। फिर वो कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंटरेक्शन कुड बी एनीथिंग फ्रॉम बाइंग फूड फ्रॉम ए स्ट्रीट वेंडर, गिविंग अ स्ट्रेंजर डायरेक्शंस, इंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन एट द डिनर टेबल विथ योर फैमिली मेम्बर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ले रहे हो, उससे बातचीत कर रहे हो, ये एक सोशल इंटरेक्शन है। रात को खाने के टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, हर बंदा उसमें इन्वॉल्व है, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ये एक सोशल इंटरेक्शन है। तो इस तरह से सोशल इंटरेक्शन की आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगी। देन आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की 5 फॉर्म्स हैं या 5 टाइप्स हैं। एक्सचेंज, कंपटीशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड अकोमोडेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये सोशल इंटरेक्शन की सबसे बेसिक टाइप है। वेन एवर पीपल इंटरेक्ट इन एन एफर्ट टू रिसीव ए रिवॉर्ड और ए रिटर्न फॉर देयर एक्शंस, एन एक्सचेंज टेक प्लेस। वो कहते हैं कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कोई भी शख्स कोई भी काम इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसको बदले में कोई रिवॉर्ड चाहिए हो, किसी बेनिफिट के लिए वो कोई काम करे, इसको हम सिंपली एक्सचेंज सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये एक्सचेंज सिंपली क्या होता है कि आप अपनी कोई चीज़ जो है किसी से गिव एंड टेक वाला, अपनी कोई चीज़ देते हो और अगले से लेते हो, ये एक्सचेंज होता है। जैसे इसकी सिंपल से एग्जांपल है, एक मदर जो है वो 2 सूट लेके आती हैं 2 बहनों के लिए। अब जो मदर उनको देती हैं उनको एक दूसरे का सूट पसंद आ जाता है, तो वो कहती हैं कि तुम मेरा सूट रख लो, मैं तुम्हारा सूट रख लेती हूँ। वो आपस में अपने सूट
को एक्सचेंज कर लेती हैं। तो ये सिंपल एक्सचेंज होता है कि यानी आप अपनी चीज़ दे के दूसरे की चीज़ ले लो, ठीक है। तो एक्सचेंज क्या है कि आप किसी बेनिफिट के लिए कोई काम करो और इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, उसके बदले कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए हो जिसके लिए आप वो काम कर रहे होगे, तो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। Exchange is a social process whereby social behavior is exchanged for some type of reward for equal or great value. The reward can be material, ये मटेरियल भी हो सकता है, जैसे आपको चेक की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, किसी ज्वेलरी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हों जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी फॉर्म में जो होगा वह मटेरियल कहलाएगा। और नॉन मटेरियल जैसे कि आपको कोई थैंक यू बोल दे, आपको कोई अप्रिशिएट कर दे, तो इन दो चीज़ों के लिए जो है वो आप एक्सचेंज सोशल इंटरेक्शन करते हो। देन इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अ प्रमोशन। द एम्प्लॉयर ले आउट द टर्म of the new roles as well as the additional responsibilities the employee will have to take on. The employee asks about what added benefits or pay rise they will receive. This is an example of exchange, यानी कि both parties जो हैं उन दोनों को कोई ना कोई benefit चाहिए। अब वो कहते हैं एक बॉस और उसके वर्कर के दरमियान एक मीटिंग हो रही है। बॉस जो है वो वर्कर के काम से काफ़ी मुतासिर है, वो कहता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां डाल देते हैं कि तुम पहले एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, अब तुम एक काम करो, ये एक्स्ट्रा काम भी ले लो। तो अब वो कहता है चलो ठीक है, मैं ये एक्स्ट्रा काम तो कर लूँगा, ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरी पे कितनी आप बढ़ाएंगे, या फिर मुझे क्या आप इसके बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये जो है ये एग्जांपल एक्सचेंज की कि जो बॉस है उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि उसका काम मज़ीद अच्छे तरीके से होगा, वो उसको ट्रस्ट कर रहा है कि ये बंदा ये काम अच्छा करेगा, ठीक है। और जो वर्कर है उसको ये है कि इन रिटर्न मुझे पे ज़्यादा मिलेगी या फिर कोई ना कोई मज़ीद बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज की एग्जांपल है जिसमें दोनों पार्टीज़ को कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो रहा हो। देन आ जाते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन कहते हैं मुकाबले को। अब आप देखें, आपको अपनी सोसाइटी में हर तरफ कंपटीशन नज़र आ रहा होगा। तो कंपटीशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर ग्रुप्स किसी गोल को अचीव करने के लिए आपस में जब कंपटीशन कर रहे होते हैं, इसको हम कंपटीशन सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। उनका कोई ना कोई गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, और कोई एक उनमें से जो है वो गोल को अचीव कर पाता है। और इनके जो है कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह होते हैं जो कि इनको फॉलो करने होते हैं। अब अपनी सोसाइटी में देख लें, ब्रॉडर लेवल पे आपको कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन नज़र आता है रिसोर्सेज पे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो कंपटीशन हो रहा है एक लोअर क्लास और अपर क्लास के दरमियान। इसी तरह अगर आप छोटे लेवल पे देखें तो आपको जगह जगह कंपटीशन की एग्जांपल्स नज़र आएंगी। स्कूल लेवल से लेके प्ले ग्राउंड में आप देखें, गेम्स के दरमियान कम्पीट कर रहे होते हैं बच्चे, स्टडीज़ में उनका कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। तो कॉम्पिटिशन सोशल इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ लोग एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हों। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीएससी की किसी जॉब की जो है वो 10 पोस्ट आती हैं। अब अप्लाई करने वाले जो हैं वो 20 हैं, तो उनमें से वो 10 जो हैं वो उनको जॉब मिलेगी और 10 जो हैं वो रह जाएंगे। अब वो उन 10 पे सारे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक कंपटीशन की एग्जांपल है। इसके अलावा हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन form of social interaction is when two businesses sell similar products and are attempting to gain more buyers. अब दो बिज़नेस हैं, सेम उनका बिज़नेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं दो कंपनीज़, वो आपस में कम्पीट कर रही हैं, ठीक है। अब वो दोनों चाहती हैं कि उनके पास ज़्यादा बायर्स आएँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अपने बायर्स को बढ़ाने के लिए, अपने इस गोल को अचीव करने के लिए एक कंपनी क्या करती है कि कुछ प्राइसेस रिड्यूस कर देती है, कोई डील्स लगा देती है, या सेल ऑफ वगैरह कुछ भी करके जो है वो बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जो कुछ परसेंट वगैरह ऑफ देते हैं, इसमें जो है ये अपना लॉस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये है कि आवाम इस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाती है। ये सिर्फ आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या है? कॉपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं किसी भी शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए। शेयर्ड गोल मतलब यानी अगर कोई 10 लोग हैं, उन सब का गोल एक ही होगा, वो सारे उन एक ही गोल पे काम कर रहे होंगे, इसको हम शेयर्ड गोल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी
ऐसा ग्रुप या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जब किसी शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन, सोशल इंटरेक्शन। ये जो लोग होते हैं ये किसी ख़ास गोल को अचीव करने के लिए जो है वो मिलजुल कर काम करते हैं और सारे कलेक्टिव बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, बल्कि सारे कहते हैं कि हम सबको फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन। जब बहुत सारे लोग दो या दो से ज़्यादा मिलकर काम करेंगे एक शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए और सबके बेनिफिट के लिए। इसके हम एग्जांपल लेते हैं तो वो कहते हैं a group of students are put together for a group project where they have to give presentation to the rest of the class on a particular topic. One of the student volunteers to design the slides. One says that they will do the research, another says that they will present the project. Each student contributes toward a common goal and each plays to their own strength. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन। वो कहते हैं कि अब एक क्लास है, वहाँ पे टीचर ने ग्रुप्स बना दिए हैं और ग्रुप्स को कहा है कि आपने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है और प्रेजेंटेशन देनी है। अब एक ग्रुप में 5 मेंबर हैं, एक कहता है कि मैं जो है मैं स्लाइड्स बना लूँगा, एक कहता है मैं डेटा ढूंढ के दूँगा, एक कहता है कि मैं रिसर्च कर लूँगा, एक कहता है कि मैं वो प्रेजेंट कर दूँगा। तो यानी मिलजुल कर वो काम करके जो है वो अच्छे ग्रेड्स लेना चाह रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देना चाह रहे हैं। तो एक उनका शेयर्ड गोल है कि हमने अच्छी प्रेजेंटेशन दे के अच्छे ग्रेड्स लेने हैं और इस गोल को अटेन करने के लिए वो सारे मिलजुल कर मेहनत करें, मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कोऑपरेशन की। देन नेक्स्ट आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग या ग्रुप्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट और इस बेस पर वो इंटरेक्शन कर रहे हो, यानी जब इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में फ़ेल हो जाए, डिसएग्री करते हो और किसी एक पॉइंट पे आके उनके इंटरेस्ट सेम ना हो या वो मतलब उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हो या डिज़ायर जो है वो डिफरेंट हो, तो तब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। बड़े पैमाने पे देखें तो रिसोर्सेज पर जंगें हो रही हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन पे जो है लोगों ने कंपटीशन किया हुआ है, तो उस कंपटीशन के नतीजे में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो है वो फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है हमारी सोसाइटी में। तो वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है एक यूनिवर्सल और एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, कहीं ज़्यादा करता है कहीं कम करता है। तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, आपको ये मेंटली स्ट्रेस देता है और इसके अलावा आप जो हैं वो जेलसी और इस तरह के जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं आपकी पर्सनालिटी में वो आनी शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल। एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शन इज द कन्वर्सेशन इन विच टू फ्रेंड्स आर्ग्यू अबाउट विच रेस्टोरेंट्स मेक्स बेटर फूड। इवेंचुअली दिस कंजर्वेशन लेड टू टेंशन एंड एनिमोसिटी बिटवीन द फ्रेंड्स। अच्छा, इसके एक सिंपल मैं एक और एग्जांपल दूँ तो आजकल पॉलिटिक्स पे देखें, 4 दोस्त बैठे हैं, 2 पीटीआई के हैं और 2 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं। अब पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छा है, उसने ये किया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, वो पीटीआई के फेवर में बोल रहे हैं। दूसरे 2 कहते हैं नहीं, उसने किया ही क्या है, उसके आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, मुल्क मज़ीद जो है वो ख़राब हुआ है, महंगाई हुई है या कुछ भी, वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो वो नून लीग वाले अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और पीटीआई वाले अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं और वो इनकी बहस जो है वो इस कदर बढ़ जाती है कि वो आपस में लड़ने पे उतर आते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उनके इंटरेस्ट सेम नहीं है, उनके दरमियान जो है वो हम कह सकते हैं कि उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे, तो इस बेसिस पर उनके दरमियान जो वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कॉन्फ्लिक्ट सोशल इंटरेक्शन की। इसके अलावा रेस्टोरेंट पे बहस हो सकती है कि कोई कहता है नहीं फ़लाने रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा अच्छा, उनका फूड अच्छा, दूसरा कहता है नहीं वहाँ का नहीं अच्छा, यहाँ का अच्छा है, तो एक जो है बहस शुरू हो और वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाए, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट सोशल इंटरेक्शन की एग्जाम्पल है। देन 5th वन इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना, ठीक है। अकोमोडेशन एक दरमियानी रास्ता है, ये दरमियान का रास्ता है, ना आप इसमें कोऑपरेट करते हो और ना ही आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हो, ठीक है। आप 2 लोग जो हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं एक चीज़ पे, लेकिन ना वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ कर रहे हैं अपने दरमियान, ना ही वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो दरमियान का रास्ता निकालते हैं। और दरमियान का रास्ता क्या है? एडजस्टमेंट का,
जो कि है कॉम्प्रोमाइज़। दो या दो से ज़्यादा लोग जब उनके दरमियान किसी चीज़ पर जो है वो एग्रीमेंट ना हो रहा हो तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं ना आपकी ना मेरी दरमियान का रास्ता कॉम्प्रोमाइज़। तो ये भी एक अच्छी टाइप है सोशल इंटरेक्शन की कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो गिव अप कर देती हैं अपने अपने पॉइंट्स पे, और जो दरमियानी रास्ता होता है उस पे दोनों मुत्तफ़िक हो जाती हैं और इस तरह से मसले को हल करते हैं। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन की एग्जांपल है। तो कहते हैं कि व्हेन टू पार्टीज डिसएग्री एंड कैन नॉट कम टू एन एग्रीमेंट, द नेक्स्ट बेस्ट option is to compromise. This means that each party gave up something that they are arguing for in order to be able to move forward. The result is that all parties getting something that they want even if they don't get everything they want. मतलब उनको सब कुछ नहीं मिलता लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो दोनों गिव अप कर देते हैं और जो दरमियान का रास्ता होता है कॉम्प्रोमाइज़ का उस पर एग्री हो जाते हैं। इससे एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको सही से समझ आ जाएगी। दो बच्चे हैं, अच्छा समझे एक बच्चे की रात को बर्थडे है, ठीक है। अब उन्होंने केक खा लिया, अब एक पीस बच गया केक का, वो उनकी मदर ने फ्रिज में रख दिया। अब सुबह उठे हैं वो दोनों बच्चे, एक कह रहा है मैंने खाना है, दूसरा कह रहा है मैंने खाना है। अब वो जो है उनके आपस में लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि ये केक मेरा है मेरा है। उनकी मदर आके कहती हैं कि एक मिनट, दरमियान का कोई रास्ता निकालते हैं। और वह क्या करती हैं कि केक को कट कर देती हैं, पीस को, एक पीस एक बच्चे को दे देती हैं, दूसरा पीस दूसरे बच्चे को दे देती हैं, और वो दोनों इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक दरमियानी रास्ता था जिसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ का कहा कि ये एडजस्टमेंट कर ली उन्होंने, ये अकोमोडेशन है। ठीक है, यानी जब आप किसी एक चीज़ पर अपना जो आपका ओपिनियन है, अपनी जो आपकी राय है या जो पॉइंट आप उसको गिव अप कर दो और आप थोड़ा ले लो, मतलब आपको पूरा तो वो केक का पीस नहीं मिला लेकिन थोड़ा सा तो मिल गया है ना। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने, तो ये जो है अकोमोडेशन की एग्जांपल है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, सोशल इंटरेक्शन। दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगला रिएक्ट कर रहा होता है, एक्ट एंड रिएक्ट होता है, तो इसको हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये कॉन्टीन्यूस और रेसिप्रोकल प्रोसेस है। देन हमने देखी थी इसके 5 टाइप्स क्या थी, एक्सचेंज, कंपटीशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड अकोमोडेशन। एक्सचेंज में ये होता है कि आप गिव एंड टेक वाला काम करते हो कि कुछ ना कुछ आप देते हो और अगले से लेते हो, यानी आप अपने बेनिफिट के लिए काम करते हो। अगर आप किसी का कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए, आप किसी बेनिफिट के लिए वो काम करो। ठीक है, तो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। सेकेंड है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो है वो आपस में compete कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपटीशन। फिर है कॉपरेशन। दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलजुल कर किसी शेयर्ड गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो और उनको कलेक्टिव फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, इसको हम कॉपरेशन बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ग्रुप्स या जो लोग हैं उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट सेम नहीं होते, क्लैशेस आ जाते हैं, तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और जो लास्ट वन है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है ये दरमियानी रास्ता है, कॉम्प्रोमाइज़ का है कि आप अपने अपने दो पार्टीज़ हैं, दोनों अपने पॉइंट्स पे गिव अप कर देती हैं और जो दरमियान का रास्ता है कॉम्प्रोमाइज़ का उस पे एग्री कर लेती हैं, तो ये अकोमोडेशन है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।